Hello everyone, welcome to Abhipedia. As all of you know that in SBI PU we have 4 to 5 questions based on quadratic equation. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते ही आते हैं. दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी आई हुई थी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, और आपने सभी ने मेरे साथ में एक एक क्वेश्चन को साथ में सोल्व भी करना है, सो दैट आपको खुद से पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन मेरा कितना प्रिपेयर है, कितनी मुझे और ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ध्यान देने की. ओके तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट थे. हाँ जी, सभी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस हमारे करेक्ट थे. ओके सो लेट अस स्टार्ट. यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में गिवन है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन SBI PO 2020. अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर वो आपके क्लियर है इन दैट केस आप इक्वेशन को देखते ही डायरेक्टली आपके माइंड में उसके जो वैल्यू है वो आ जाएगी. अब जैसे यहीं पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256. एक्स स्क्वायर दैट मीन्स की पावर 2 है, दैट मीन्स की वी हैव 2 रूट्स. ओके, कौन कौन से रूट बनेंगे आपके यहाँ पे, हमें पता है 16 कितना होता है 256. दैट मीन्स की द वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, +16 एंड -16. सिर्फ इसी पॉइंट से आपका आंसर चेंज हो जाएगा कि हाँ एक वैल्यू आएगी या 2 वैल्यूज मिलेंगी. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इफ वी हैव पावर 2 इन दैट केस वी विल हैव 2 रूट्स. ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं y की, तो यहाँ पे देखिए क्या है 17. दैट मीन्स व्हाट, सम ऑफ रूट्स क्या है अपने पास में 18 बनना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 17. दैट मीन्स 17 1 जा 17. ओके, सो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 1 is 70 एंड 1 is 1. नाउ द थिंग इज कि साइन क्या लगेगा आपके पास में, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव. तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अपने पास में पॉजिटिव साइन है, जो साइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो तो साइन टेबल अच्छे से सभी को याद होनी चाहिए. ठीक है, पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपको कि हाँ जी एक एक स्टेप को आपने लिखना है, बिकॉज हमारा MCQ पेपर है. जस्ट आपको आंसर करना है, ना कि एक एक स्टेप वहां पे शो करना है. तो सीधा माइंड से आपने काम करना है कि हाँ जी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स बोथ द रूट्स विल बी ऑफ नेगेटिव साइन. पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन के रूट्स बनेंगे. ओके, अब देखो कंपेयर करना है. जब हम कंपेयर करते हैं तो पहले अगर मैं 16 के साथ कंपेयर करूं, देन दिस 16 इज, हाँ जी 16 इज ग्रेटर देन -17 एंड -16 इज अगेन ग्रेटर देन -17. क्लियर. अब अगर कंपेयर करना है 1 के साथ में, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो 16 है 16 इज ग्रेटर देन -1. ओके, बट अगर हम -16 को देखें तो -16 इज लेस देन, यस -16 इज लेस देन -1. जब साइन आ जाता है माइनस का, तो इन दैट केस हमने देखने जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो क्या रहेगा, कम रहेगा. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के साइन आपको मिल रहे हैं. तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन ई सी एंड डी. ऑप्शन ई सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर. पॉइंट इज क्लियर. क्या मतलब है यहाँ पे कि इसके साथ में इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, उसके बाद में इसके साथ में भी आपने दोनों को कंपेयर करना है, तभी आपने आंसर करना है. कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि रूट्स तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बट कंपैरिजन के टाइम पे गलती कर देते हैं. तो छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स है उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग के अंदर हमारे नंबर चले जाते हैं. तो इस पर जरूर ध्यान देना है. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. यस, क्या है, 2x स्क्वायर + 15x + 28 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ में भी एक वेरिएबल आ रहा है ना. अब क्या करना है हमने, भाई जब हम मल्टीप्लाई करें देन कितना आना चाहिए, 2 × 28 दैट मीन्स 56 आना चाहिए. और जब हम एडिशन करेंगे तो उस टाइम पे मुझे कितना चाहिए, 15. ओके, 56 कैसे बनेगा आपके पास में, 8 and 7.
ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 8 and 7, 8 7 56। अब यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या रहेगा माइनस। क्या आ गया आपके पास में वैल्यूज -4 एंड -3.5। ओके, अब हमने चेक करना है किसके लिए, सेकंड के लिए। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है 2 × 45, दैट मीन्स कि 90। 10 × 9 इज इक्वल टू 90 और 10 + 9 इज इक्वल टू 19। दैट मीन्स कि जो y की वैल्यू है वो क्या रहेगी आपके पास में -10 एंड -9 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज क्या आ गया आपके पास 4.5 एंड 5 एंड 4.5। ये हो जाएगा आपके पास -5 एंड द सेकेंड इज 4.5 माइनस। ओके, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर समझ आ रहा है देन एक एक क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना है, लास्ट तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इस -4 को कंपेयर करना है आपने इन दोनों वैल्यूज के साथ। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ क्या बनेगा अपने पास में -4 इज ग्रेटर देन। ओके, अब हमने इसके साथ में कंपेयर, हाँ जी, जब हम इसके साथ में कंपेयर करेंगे उस केस में देखो -3.5 इज ग्रेटर देन, मतलब कि सारे के सारे साइन मेरे क्या बन रहे हैं ग्रेटर देन के बन रहे। दैट मीन्स कि आंसर क्या आएगा x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ओके, जिन जिन का क्लियर है अपना एक नंबर और ऐड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, साइन का जरूर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन मिल रहा है सी के साथ में और यहाँ पे जो साइन है उसके अपोजिट साइंस मिलेंगे, जो हमारे रूट्स होंगे उसके अंदर इसके अपोजिट साइंस यहाँ पे होने हैं। ओके, तो अब यहाँ पे भी देखो क्या है, हाँ जी ध्यान से देखेंगे सभी, क्या है आपके पास में यहाँ पे है 6 और ये है 6। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना बन रहा है आपके पास में 36। कितना बन रहा है 36। ओके, अब मुझे 36 का देखना है, तो 36 को अगर हम देखें तो 9 4 जा 36, 9 4 जा भी 36 होता है। मीन्स हमने कैसे तोड़ना है कि उनका जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 9 and 4 13 and 9 × 4 36। क्लियर, अब साइन देखो क्या बनेगा में नेगेटिव है, डिवाइड किससे करेंगे 6। क्लियर, अब उसके बाद में देखिए, हाँ जी, अब अगर इसी तरह से हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू क्या बनेगी, हाँ जी y दिस इज 15 दिस इज 2। अब देखो डिपेंड करता है, अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज को कंपेयर करना इजी लगता है तो आप फ्रैक्शन में वैल्यूज रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पॉइंट्स में वैल्यूज को कंपेयर करना इजी है तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। ओके, जैसा अभी यहीं पे है ये हो गया, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास -1.5 एंड दिस विल बी -0.67। ओके, अब इसी तरह से अगर हम y की बात करें तो टोटल मुझे क्या चाहिए 30 एंड 10 × 3 इज 30 एंड 10 + 3 इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स कि -10 एंड -3 एंड डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज देखो क्या बनेंगे, ये वैल्यू हो गया आपके पास में -0.67 एंड द सेकेंड वन इज -1/5 दैट मीन्स 0.2। ओके, अब हमने कंपेयर करना। अब देखो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो -1.5 इज लेस देन बनेगा। हमेशा ध्यान रखो बेटा, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो बिगर वैल्यू लेस होती है, जो न्यूमेरिकली वैल्यू बिगर है वो एक्चुअल में क्या होती है लेस होती है। ओके, तो यहाँ पे -1.5 क्या है लेस देन 6.7। अब -1.5 अगेन क्या है आपके पास में 0.2 से लेस है। अब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में, दीज बोथ आर इक्वल और यहां से क्या हो गया अपने लेस, क्या साइन मिला मुझे लेस देन इक्वल टू।
क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू। सो आंसर विल बी x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके, यस, नेक्स्ट देखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे तो साथ में वेरिएबल्स भी नहीं है, ठीक है, वेरिएबल्स भी नहीं है, दैट मीन्स कि हम इजीली कर सकते हैं। मीन्स जब मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है तो क्या चाहिए, 56 एंड सम क्या होना चाहिए, 15। साइन किसका है, नेगेटिव का, दैट मीन्स बोथ द रूट्स विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। दोनों पॉजिटिव साइन के रूट्स यहाँ पे बनेंगे आपके पास। तो x क्या हो गया आपके पास, हाँ जी 8 एंड 7। अगर हम बात करें कि भी दोनों को जब हम एडिशन करें तो कितना बन रहा है, 15 एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस इज 56, दैट मीन्स की रूट क्या हो गए, 8 एंड 7। क्लियर। सेम वे अगर हम y की बात करें, हाँ जी मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, 72 एंड एडिशन इज 70, ठीक है। तो 9 एंड 8, देखिए जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना बन रहा है, 72। दोनों को एडिशन कर रहे हैं तो हम क्या बन रहा है हमारे पास में, 17। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन, दैट मीन्स कि बोथ द रूट्स विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंपैरिजन। गलती कहाँ पे होती है, कंपैरिजन में, अगर हमने प्रॉपर नहीं किया तो। अब x और y को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले बेटा इसको कंपेयर करो। यस, 8 इज लेस देन 9, 8 इज इक्वल टू 8। नाउ 7 इज लेस देन 9, 7 इज लेस देन 8। तो साइन क्या बना हमारे पास में, लेस देन इक्वल टू। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। 2020 के अंदर इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। प्रीलिम्स में आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट मेंस के अंदर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बट ऐसा भी नहीं कि हर बार इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, रूट के जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप हर तरह का क्वेश्चन आपको ईजी लगने वाला है। ओके, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो छोटे छोटे लूप होल्स अगर आपके हैं, आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो इजी क्वेश्चन वो भी टफ लगेगा। इट डिपेंड्स कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कैसे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि पेपर इजी है टफ है, ठीक है। जो गिवन क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज इजी और टफ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बिल्कुल इजी यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ जी 13 एंड 1। यस, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 13। अगर आप इसको ऐड करते हो तो क्या बनेगा आपके पास, 14 एंड बोथ रूट विल बी ऑफ सेम साइन, दैट विल बी प्लस। सेम वे अगर हम y की बात करें तो 11 एंड 1। ओके, नाउ द थिंग इज कंपेयर करना, आपने कंपेयर करना है। अब बताओ, अब देखने में ऐसा लग रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। रीजन बिंग कि कंपैरिजन अगर हम प्रॉपरली नहीं कर पाते। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 13 को कंपेयर करती हूँ 11 से, देन 13 इज ग्रेटर देन 11, 13 इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब हम करेंगे 1 के साथ कंपेयर। 1 इज लेस देन 11, 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सारे साइन मिल गए आपको, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, इन दैट केस हम क्या कहेंगे, कांट बी डिटरमाइन। ओके, तो आंसर क्या आएगा, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। डन, तो ई विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपके पास में बी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, बिकॉज 35 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास टाइम होता है सिर्फ 20 मिनट्स का, तो उस केस में जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 13 1 11 1, हाँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो आंसर। अगर आपने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, वहीं पे आपका क्या हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या करेंगे, जब आपके पास में a के साथ में वेरिएबल है तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो सेम टर्म आपको दोबारा से मिल रही है 36, है ना, 36, और एडिशन में क्या चाहिए मुझे, 13। 9 4 जा 36 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, हाँ जी यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, डायरेक्ट है, 9 और 4 डायरेक्टली ले सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 9 एंड 4। ओके,
दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपके पास 13, डिवाइड करोगे बेटा 4 से। अब बात आती है साइन की, साइन क्या लगेगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बोथ विल बी ऑफ नेगेटिव। क्लियर? हाँ जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यूज आपके पास में क्या होगी, ये और जो दूसरा है वो बनेगी आपके पास -1। अब हम बात करते हैं y की, y 25 इंटू 4 100 और क्या चाहिए यहाँ पे 20, तो 100 कैसे होता है 10 इंटू 10 अगेन 100, तो क्या वैल्यूज बनेगी -10 एंड -10 10 100 और दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास में, यस 20। अगेन माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास p इज पॉजिटिव साइन। क्लियर? कितना बनेगा अगेन, दिस इज 2.5 माइनस 2.5। ओके, अब करते हैं कंपेयर। हाँ जी, अब करते हैं हम कंपेयर। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें -2.25 इज ग्रेटर देन ओके, सेम वे -2.25 ग्रेटर देन, इसके साथ भी क्या आएगा आपके पास में ग्रेटर देन, क्या बनेगा आंसर, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। क्लियर? हाँ जी, सभी ने चेक करना कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं ईमानदारी से। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पे भी अपना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, है ना, स्क्वायर रूट 25। तो उस केस के अंदर x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, यस x क्या रहेगा हमारे पास में, x विल बी 5। ओके, अगर हम देखें y, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 5। डन? हाँ जी, अब यहाँ पे देखो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास a। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी। देखो अगर हमारे पास में वैल्यू होती है यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, इन दैट केस वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, x विल बी +5 एंड -5, दो वैल्यूज आपके पास बन जाते। ओके, अगर हमारे पास होता है एक्स वाई क्यूब, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट में काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। अगर मेरे पास है वाई क्यूब इज इक्वल टू 125, तो मैं क्या कहूँगी y इज इक्वल टू 5। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस केस में वैल्यू क्या बनती है आपके पास में, x विल बी लेस देन इक्वल टू y, बट यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। ओके, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, उस केस में x की वैल्यू क्या बनेगी, द वैल्यू विल बी 5। तो इस पॉइंट का स्पेशली ध्यान रखना है आपने कि अगर वैल्यू आ जाती है आपके पास में ऐसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो दो आपके रूट्स बनेंगे, दो रूट्स बनेंगे, वन विल बी पॉजिटिव एंड वन विल बी नेगेटिव। डन? यस, नेक्स्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज प्लस 2x माइनस 35 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइन आ रहा है आपको मिल रहा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मीन्स व्हाट, कि एक रूट बनेगा पॉजिटिव, एक रूट बनेगा नेगेटिव। ओके, मीन्स कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 35। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी, मुझे पता है कि भाई x के लिए जो वैल्यूज है 5 और 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बनेगा, हाँ जी 35 बनेगा। और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 2 चाहिए, और किसका चाहिए, माइनस का। दैट मीन्स कि जो बिगर रूट बनेगा वो कौन सा होगा, माइनस का होगा, और जो स्मॉलर रूट होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे जो साइन आ रहा है बिगर रूट, उसके अपोजिट साइन का मिलेगा आपको। ठीक है, मीन्स कि जब हम दोनों को सम करते हैं तो मुझे इसका अपोजिट साइन चाहिए। अब देखो 5 प्लस -7 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगा ना। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से अपोजिट साइन चाहिए मुझे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाँ जी प्लस साइन है तो y की वैल्यू क्या होगी, 15 चाहिए, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। क्लियर? कोई इसके अंदर डाउट?
हाँ जी, ये पता चल गया। यहाँ पे बेटा क्या है, नेगेटिव का साइन है तो एक पॉजिटिव रूट बनेगा, एक नेगेटिव रूट बनेगा। और अब आपने चेक करना है कि जो साइन आ रहा है वो किसका बन रहा है, यहाँ पे इससे अपोजिट बनना चाहिए। तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, -7। और ये अब देखो यहाँ पे वैल्यू आपके पास में क्या बन रही है, हाँ जी, यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यूज बन रही हैं y की क्या होगी आपके पास में, नेगेटिव साइन आएगा। हाँ जी, कंपेयर करिए 5 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ, 5 इज पॉजिटिव एंड दिस बोथ आर नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो हमेशा ही नेगेटिव से बड़ा होता है, तो दोनों साइड में क्या आ गया, बिगर देन आ गया। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो -7 इज ग्रेटर देन -8 एंड -7 इज इक्वल टू -7, तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, अगर छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है। जैसे यहीं पे हमें पता है x² इज इक्वल टू 98, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या रहेगी, यस, +9 एंड -9। सेम वे y की वैल्यू +8 एंड -8। और जब हमें कभी भी इस तरह की सिचुएशन मिलती है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कुछ नहीं सोचना, सिंपल क्या करोगे आप, हाँ जी, रिलेशन कैंट बी एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव से बड़ी रहेगी और नेगेटिव पॉजिटिव से छोटी रहेगी। तो जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा, जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो साइन अलग आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 17x² - 14x - 83 इज इक्वल टू -80, y² इज इक्वल टू 2y + 35। ओके, तो अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, 17x² - 14x, और ये जो 80 है जैसे ही ये इधर आया तो अपने पास में क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास में +3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने देखना 17 × 3। ओके, तो क्या हो गया आपके पास 17x² - 14x। हाँ जी बेटा, ये माइनस का यहाँ पे साइन आएगा, दिस विल बी माइनस, दैट मीन्स कि वन रूट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन एंड सेकंड विल बी ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए 17 × 3, 17 × 3 चाहिए मुझे, और 17 से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ देन आई गेट 14। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 1 विल बी 17 एंड 1 विल बी 3। अब बात आती है साइन की, तो साइन क्या मिलेंगे, बिगर रूट का इससे अपोजिट साइन, दैट मीन्स कि 17 पॉजिटिव साइन का रहेगा और 3 नेगेटिव साइन का रहेगा। ठीक है, अब 17 से डिवाइड किया भी करना है आपने, यहाँ पे हो गया 7, सो दिस विल बी 1 × सेकेंड इज 3/70। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास में, दिस इज y² - 2y - 35, अगेन माइनस साइन, दैट मीन्स 1 विल बी पॉजिटिव साइन, 1 विल बी नेगेटिव साइन। तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 7 एंड 5। ओके, अब साइन देखिए, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन, दैट मीन्स कि 7 विल बी पॉजिटिव साइन एंड दिस विल बी ऑफ नेगेटिव साइन। अब जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती है क्या, कि एक आपके पास पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो कि जो पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा रहेगा और जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव से छोटा रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा आंसर, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ओके, इवन आपको ये भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही हमें ऐसी इक्वेशन मिलती है जहां पे दोनों साइन क्या है, नेगेटिव है, दोनों साइन क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो देखते ही आपने आंसर क्या करना है, कांट बी, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यस, नेक्स्ट है आपके पास x² + 4x - 45 एंड द सेकेंड इज y² - 30y + 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 45। ओके, और हमारे पास में डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। क्लियर, तो क्या बनेंगे, यस, 9 एंड 5, सिंपल सा है बिल्कुल ही है। तो 9 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 45। अब यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, दैट मीन्स कि बिगर रूट विल बी ऑफ नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव होएगा, ये आपके पास में पॉजिटिव साइन का बनेगा। ओके, सेम वे y की अगर हम बात करें,
क्या चाहिए मुझे 40 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 40 और एडिशन पे 13। हाँ जी 8 5 40, 8 और 5। अब बात आती है कि साइन कौन से बनेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो दैट मीन्स कि बोथ द रूट्स विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव साइन के रहेंगे। ओके अब कंपेयर करिए। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो उस केस में देखो अगर माइनस है तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव से दोनों से स्मॉल होएगा, स्मॉल स्मॉल। अब प्लस को कंपेयर करेंगे तो +5 इज इक्वल टू +5 इज लेस देन 8 एंड इक्वल टू 5, तो साइन क्या बनेगा आपके पास लेस देन इक्वल टू, तो वैल्यू क्या आ गई ऑप्शन ई, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके हाँ जी क्लियर है सभी को, कोई माइनर सा डाउट आ रहा। नाउ द टाइम इज फॉर द एनालिसिस, तो सभी ने देखना है कि कितने मार्क्स आए हैं आपके। हाँ जी कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है। इफ ऑल योर करेक्ट क्वेश्चंस आर करेक्ट देन वेरी गुड। ओके तो अब हमने सभी ने जब एग्जाम के अंदर जब पेपर कर रहे हैं तो उस टाइम पे 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जो कि आपको 20 मिनट्स में पूरे करने। दैट मीन्स स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर मस्ट। ओके अब उसके लिए स्पीड भी हमारी इंक्रीज करनी है हमने और एक्यूरेसी भी हमारी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस जरूरी है। और सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस। क्या चाहिए मेरे कंसेप्ट मेरे सारे क्लियर होने चाहिए और मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये आप खुद ने आपने एनालाइज करना है कि क्या मुझे इसके कंसेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि हाँ किसी के कंसेप्ट्स क्लियर है और किसी के नहीं है। क्या मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, कई बार हम स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को इग्नोर कर देते हैं और वहीं पे मात खा जाते हैं, है ना। तो हमने क्या करना है एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, साथ साथ में स्पीड पे भी। तो दोनों के लिए क्या चाहिए मुझे कंसेप्ट क्लियरेंस हमारी होनी चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर इन दैट केस हमें उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। ओके यस सो अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरेंस के अंदर वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है, इन दैट केस आपने सिंपल कुछ नहीं करना, एक पर्टिकुलर ये लिंक गिवन है, इसके ऊपर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के छोटे छोटे कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करवाए गए हैं। सिंपल सी 3 वीडियोस हैं, इनको आप देखोगे तो आपका अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको कि हाँ मैम अपना प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ नहीं है बेटा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मुझे चाहिए, है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने इतना पे करना है। सिंपल क्या करोगे, वेब नोट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रिमूव कर दोगे। ओके कितना है 19 रुपीज ओनली। कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ हम आपको जस्ट सेलिंग कर रहे हैं, दिस इज सेलिंग, नो, दिस इज ओनली फॉर योर कंसेप्ट क्लियरेंस। ओके आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल उस वे में प्रोवाइड करें जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, आई डोंट नीड दिस वीडियो लेक्चर्स, तो कौन कह रहा है कि हाँ लो, आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लो ओनली। ओके क्लास वीडियो लेक्चर्स को हटा दो, यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यू, आपकी मर्जी है कि आपको क्या चाहिए। तो ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपने कुछ नहीं करना, एक बार जरूर आप लिंक चेक करोगे। ओके तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो कि हाँ क्या मेरे पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो प्रिपेयर हो रहे हैं प्रॉपरली। डन, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। हाँ जी, आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं आपसे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए अभी पीडिया के साथ। थैंक यू।